बांसाकला मध्य प्रदेश के जागीरदार केशवराय दांगी के वंशज ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर संजय सिंह ठाकुर, नरेंद्र सिंह ठाकुर, प्रकाश सिंह ठाकुर एवं उनकी पत्नी श्रीमती उत्तरा ठाकुर का दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन परिवार ने किया भव्य स्वागत। सड्डी डेचक मार्ग से बनारस होते हुए गुरुवार को बिहार में प्रवेश के दौरान शेरघाटी वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात बोध गया रॉयल होटल रेसिडेंसी के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को विष्णुपद मंदिर परिसर में अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के बाद बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। गया में गयावासियों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। अपने राजा केशवराय दांगी जी की रियासत के बारे में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वे मल्ल युद्ध में पारंगत थे। जब वे अपने यौवन पर थे, अखंड भारत में उनके जैसा बलशाली कोई नहीं था। राजा छत्रसाल को भी हराया था। ऐसी मान्यता है कि उनमें कई हाथियों की शक्ति के बराबर ताकत थी, जिन पर हम लोगों को गर्व है। राजा साहब की मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंडदान करने गया जी पहुंचे थे। बांसाकला के जागीरदार हम लोग के यहाँ पहुँचे हुए हैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जी और डॉक्टर संजय ठाकुर जी और उनके भाई साहब। दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत सुखद क्षण है कि आज पूरे विश्व प्रसिद्ध जो मेला है लगा हुआ गया में विष्णुपद में यहाँ पे आज पहुँचे हुए थे और इन लोगों ने आज दर्शन किया है। यहाँ पे आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप मध्य प्रदेश की धरती से बिहार में आए हैं और विश्व प्रसिद्ध जो पितृपक्ष मेला लगता है, इस मौके पर आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज मेला में देखकर सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लगा? देखिए, हम लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के और विशेष रूप से राजा जी के पिंडदान के उसमें 4 दिन से निकले हुए हैं जी, जिसमें हम लोगों ने प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी जी और उसके बाद में आज फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किया जी और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से, भगवान विष्णु से, भगवान विश्वनाथ से, सभी से प्रार्थना की। यहाँ पे विष्णुपद में चूँकि प्रत्येक दिन लगभग 2 से 5 लाख की भीड़ लगती है और आप अभी देख मंदिर के आसपास एरिया पूरा खचाखच भरा हुआ है। मेरे दाहिना साइड जो देख रहे हैं आप, इधर अभी सीता कुंड है और बाएं साइड पीछे में बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा ये विष्णुपद मंदिर जो आप देख रहे हैं घूंघट सामने। यहाँ पे राजा साहब की आत्मा को शांति के लिए राजा केशवराय दांगी जो हम लोगों के महाराजा हुआ करते थे मध्य प्रदेश की धरती पे, और उनके बारे में हम सालित राजा थे, उनके बारे में हम लोग इतिहास को भी जान चुके हैं। हम इनसे और भी जानना चाहेंगे सर कि उनको कई हाथियों के बराबर वो उनकी शक्ति थी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे राजा केशवराय दांगी जी के बारे में। पूज्य राजा साहब का जन्म 1643 में हुआ था जी, और जब वो अपने पूर्ण यौवन पे थे जी, तो ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, जो कि विशुद्ध सच्चाई भी है जी, कि उनमें कई हाथियों का बल था और वो अखंड भारत के बलशाली मल्लों में से, मल्ल मीन्स पहलवान जिनको कहा जाता है जी, जो कुश्ती लड़ते हैं जी, अपने अखंड भारत के ताकतवर पहलवानों में से एक थे जी, और तो 74 के आसपास जी, जब छतरपुर के राजा छत्रसाल ने हमारी रियासत बांसाकला पर आक्रमण किया, तब उनका और हमारे पूज्य राजा साहब केशवराय जी का मल्ल युद्ध हुआ जिसमें राजा छत्रसाल पराजित हुए थे जी। तो ऐसे कई उनके बारे में जो सच्चाई हैं आज भी लोगों के मुंह से कही और सुनी जाती है। तो आप परिचय भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे पहुँचे थे? मेरे बुआ जी के बड़े बेटे हैं सिंह जी, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। कौन से कॉलेज में सर? साइपुर कॉलेज। ओके सर। मेरी के बेटे हैं जी, ठाकुर नरेंद्र सिंह जी, जी, ट्रांसपोर्ट का बस है सागर में। और फिर बिहार की धरती पे मुझे तो पिछले 3-4 साल से लगभग बहुत से लोग जानने में भी रखते हैं जी, और उसका मूल कारण पूज्य राजा केशवराय दांगी जी। जी, जी, सही बात है। हम उनके आत्मा की शांति करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले और आपकी वर्चस्व लगातार बरकरार रखे, हम भी उसकी कामना करेंगे। यहाँ बिहार में आकर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की दांगी भी
जिस जिला में है आप पूरे बिहार के सबसे अधिक बसावट वाला जिला है दांगी का। यहाँ जैसे इमामगंज विधानसभा है, गुरुआ है, टिकारी है, इन सब विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा की संख्या में है। और इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो जहानाबाद, जमुई, अब फिर नवादा, इन सब ज़िलों में दांगी की तादाद है। बिहार में कम से कम 12 से 15 लाख की दांगी की आबादी है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ के दांगियों के लिए एकजुटता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं 2022 जी और बिहार में अपनापन मिलता है। जी बिहार के सामाजिक जी और अन्य लोग भी जी इतना स्नेह रखते हैं, उन रहन सहन, उनकी आत्मीयता जी अंदर से दिल को है। जी इस बार भी मेरा आगमन हुआ। मैं छोटे समय में प्रेम भाई आपको जी और आपने बिहार की सीमा से लेकर जी और आज मेरी बिहार में विदाई तक तो सुख सुविधाएं, मेलजोल, लोगों से आत्मीयता आपने हमें दिलाई। जी करता है कि साल में कम से कम एक बार जी। इस पावन धरा पर मैं आता जरूर। रहूं और इसको नमन करूं। जरूर पहुँचे सर, और हम लोगों को बहुत आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि आप लोग आएँ और हम लोग में मेल जोल बढ़े, क्योंकि संपूर्ण भारत, पूर्ण विश्व की हम लोगों को इच्छा है एक साथ में जोड़ें और दांगियों की समस्या पर भी काम करें। एकजुटता के लिए हम लोग बेमिसाल कायम करें। तो बहुत ये चाहेंगे कि आप लोग भी आए हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे जिले में। जी जी और भी आपको लोगों के स्वागत। आपके कुटिया फैन अच्छा लगा और बहुत स्नेह हम लोग से रखता है और हम करेंगे। चलिए, बहुत आभार। इस आशय से आपको सेवा कर। बहुत थैंक यू सर।